मैग्नेटिक फील्ड का हमारा न्यू टॉपिक जिसमें हमारा चल रहा था मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल in a uniform magnetic field. We discussed the two method means when the charge particle enter in the magnetic field parallel or anti-parallel to the field, and the second when it enter at an angle 90 means perpendicular to the field, and the third part of that motion of charge particle in uniform magnetic field when the charge particle entered in the magnetic field at some angle means when charge particle moves at an angle with the uniform magnetic field. In that case, suppose this is the magnetic field, direction of the magnetic field, and that particle is entering in that field at an angle theta. The initial direction of the speed of that particle is at an angle theta. So in that case, if it is making angle theta with the magnetic field, so there will be the two component of the velocity vector, that is जिधर एंगल होता है कौन सा कंपोनेंट, cos कंपोनेंट, इट इज v cos थीटा, एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होगा इट विल बी v sin थीटा. तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग उसको v cos थीटा, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव करने के लिए उसको फोर्स करेगा, एंड v sin थीटा विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करेगा, जब भी हमें पता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मोशन होगा तो सर्कुलर मोशन वहां पर होगा ड्यू टू दैट फोर्स. तो अगर यहाँ देखें तो v sin थीटा जो कंपोनेंट है इट विल फोर्स द चार्ज पार्टिकल टू मूव सर्कुलर पाथ, एंड v cos theta force the charge particle to move in the linear direction with the magnetic field. So there will be a resultive motion, horizontal means linear and circular. अगर कोई बॉडी को सर्कुलर मूव कराना चाहता है v sin थीटा, लेकिन v cos थीटा उसको लीनियर डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है, तो जो बॉडी है वो क्या करेगा, सर्कुलर भी करेगा और आगे भी बढ़ता जाएगा. तो ये जो पाथ फॉर्म करेगा दिस इज वी कॉल्ड हेलिक्स पाथ. क्या नाम देते हैं इसको, हेलिक्स पाथ, लाइक दैट. फाइन. सो दिस इज द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव एट सम एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ अगर हम इसका हेलिक्स पाथ को शो करें तो ये स्टार्ट तो ऐसे हुआ था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये v cos थीटा का जो कंपोनेंट है इसको क्या करेगा, इसको ऐसे सर्कुलर मूव करने के लिए, सर्कुलर प्लस लीनियर मोशन, इसको मैं डैश करके बना रहा हूं क्योंकि दूसरी साइड से, क्योंकि सर्कुलर मोशन है पूरा, ये ऐसे आप इसको शो कर सकते हैं लाइक दैट. मीन्स आगे बढ़ता हुआ हम मोशन इसमें शो कर सकते हैं. और यहाँ किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज देयर इज टू कंपोनेंट v sin थीटा एंड v cos थीटा, एंड दिस मोशन और पाथ वी कॉल हेलिक्स पाथ. वी कॉल दैट हेलिक्स पाथ. फाइन. दिस इज द हेलिक्स पाथ. और पिच मीन्स यहाँ पर एक वर्ड भी आएगा कि पिच हम फाइंड आउट करेंगे. द पिच इज द distance covered by the charge particle in that conditions after one cycle. मीन्स एक टाइम पीरियड के बाद अगर हम बात करें तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, किस स्पीड से जाएगा, v cos थीटा से. टाइम पीरियड कितना होगा, t. तो v cos थीटा को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, t से मल्टीप्लाई कर दें, वी कैन फाइंड आउट द पिच ऑफ द पाथ. तो पिच ऑफ द पाथ हम निकालेंगे. लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो यू कैन मेंशन इन दैट when charge particle enter at some angle with the magnetic field, then the component of velocity v cos theta which is towards the magnetic field, try to move the particle along magnetic field, in magnetic field, and the perpendicular component v sin theta force the charge particle to move
in a circular path. The charged particle to move in the circular path and resultant motion of the charge and the resultant motion of the charged particle due to these components becomes a helix path. Becomes a helix path. You can draw this diagram, and we can now find out because there is a circular motion also, and the component responsible for the centripetal force, velocity vector which is responsible for the circular path, that is v sin theta, means v sin theta. तो सेंट्रिपिटल फोर्स का जो कंपोनेंट अगर वेलोसिटी का आप लेंगे तो उसमें आप क्या लेने वाले हैं, v sin थीटा को लेंगे. मैग्नेटिक फील्ड तो वहाँ पर है ही, तो अगर हम यहाँ बात करें तो यह सेंट्रिपिटल फोर्स इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. सो हियर थीटा इज द एंगल. सो यहाँ fm की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दैट fm विल बी qvb sin थीटा. थीटा का वैल्यू नहीं है, थीटा तो एक पर्टिकुलर वैल्यू उन्होंने फाइंड आउट किया. तो यहाँ fc को किसके इक्वल लिखेंगे, fm के इक्वल लिखेंगे. सो fc इज m, यहाँ mv स्क्वायर बाय आर आप लेने वाले हैं. तो यहाँ mv स्क्वायर बाय आर आपकी बात करें तो v क्या होगा, यहाँ पर v इज द component of velocity along perpendicular direction of motion, that is v sin theta. Fine. mv square by r, mv square by r, and it is given by the qv. और v भी कौन सा होगा, क्योंकि जब हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ v भी आप क्या लिखेंगे, v sin theta, qvb. ये अपने आप में ही कंपोनेंट हो गया, दैट इज qvb sin थीटा जो आप लेके चल रहे हैं. तो यहाँ v का कंपोनेंट कौन सा हो गया है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो v क्रॉस b इज qvb sin थीटा. वैसे भी आप लिखते हैं, यहाँ आपके पास पर्टिकुलर कंपोनेंट की फॉर्म में आप लिखते हैं. क्या होगा इससे, v sin थीटा का स्क्वायर से ये v sin थीटा आप कैंसिल कर रहे हैं, तो आपके पास जो रेडियस के लिए अगर रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो दैट विल बी mv sin थीटा डिवाइडेड बाय qb. mv sin थीटा डिवाइडेड बाय qb. और आप यहाँ इसमें मेंशन कर सकते हैं, दिस इज फॉर द रेडियस ऑफ पाथ, दिस इज द रेडियस ऑफ पाथ. फाइन. सो यू कैन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ पाथ, दैट विल बी mv sin थीटा डिवाइडेड बाय qb. mv sin थीटा डिवाइडेड बाय qb. सो दिस इज द रेडियस ऑफ पाथ. फॉर दैट radius of path आ गया, then we can find out the time period also. So time period, so B part is time period. For time period, that is t is distance divided by the speed. So time period t equals to distance upon speed. डिस्टेंस की बात करें तो दैट इज 2 पाई आर, एंड द स्पीड इज, बिकॉज इट इज सर्कुलर पार्ट में हमने बात किया है, तो स्पीड आप यहाँ पे लेंगे कितना, v sin थीटा, और r का वैल्यू mv sin थीटा बाई qb. सो दिस इज 2 पाई अपॉन v sin थीटा इनटू, इन प्लेस ऑफ r इट इज mv sin थीटा divided by qb. mv sin theta divided by qb. So you can write that v cancel with the v, sin theta with the sin theta, means v sin theta को cancel कर दिया जाए तो formula for the time period is t is 2 pi m divided by qb. So this is the time period. और टाइम पीरियड आने के बाद हम क्या फाइंड आउट कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी. So the frequency is 1 by t. So n will be equals to reciprocal of this, that is qb upon 2 pi m. qb upon 2 pi m. This is the frequency. और एक हमें बात करनी है किसकी, पिच ऑफ हेलिक्स पाथ. तो पिच ऑफ हेलिक्स पाथ फाइंड आउट करें तो पिच ऑफ हेलिक्स पाथ का मतलब दैट इज द
distance traveled by the charged particle along the magnetic field in one rotation. Single rotation मतलब time period t लेंगे और speed कितना लेंगे v cos theta. So write down the next one, pitch of helix path. क्या find out कर रहे हैं? Pitch of helix path. So write down that definition for that. This linear distance covered by charged particle, linear distance covered by charged particle along magnetic field in one rotation. Linear distance covered by a charged particle along magnetic field in one rotation. So pitch will be equals to, means that is the distance, so distance will be equals to speed into time, that is speed into time period. Now so speed is along magnetic field, it is v cos theta, and the time period is t. So फिलहाल t लिख दें, नेक्स्ट उसमें सॉल्व करें तो दैट इज पिच इज v cos थीटा इंटू क्या करेंगे 2 पाई m अपॉन QB. सो दिस इज 2 पाई m v cos theta divided by QB. So this is the pitch of helix path. So we discussed the motion of charged particle in a uniform magnetic field when charged particle enter parallel or anti-parallel to the field, when enter perpendicular to the field, and then making some angle with the uniform magnetic field, and you can find out that. And the next topic that is also very important, that is cyclotron, will discuss in the next classes. Thank you, students.